हेलो दोस्तों, जीपी बच चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय मुक्केबाज लवलीना की बायोग्राफी। ऐसी और बायोग्राफी आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लवलीना का सफर। लवलीना असम के गोलाघाट जिले के बड़ा मुखिया गांव की रहने वाली हैं। उनका जन्म छोटे व्यवसायी टिकेन और गृहिणी ममोनी के घर हुआ था। बोर्गेहेन परिवार के शुरुआती सालों में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, फिर भी उनके पिता ने उनके सपनों को पूरा करने में सहयोग के लिए बहुत संघर्ष किया। लवलीना की दो जुड़वा बहनें टीचा और लीमा हैं। लवलीना और उसकी बहनों को शुरू में किक बॉक्सिंग के लिए तैयार किया गया था। उसके भाई बहनों ने खेल में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की। बाद में उन्होंने उस चरण से आगे किक बॉक्सिंग में अपना कैरियर नहीं बनाने का फैसला किया, जबकि लवलीना ने बॉक्सिंग की ओर रुख किया। 23 वर्षीय लवलीना ने पहली बार अपने मुक्केबाजी कौशल का प्रदर्शन भारतीय खेल प्राधिकरण के ट्रायल में अपने प्राथमिक विद्यालय बारपाथर गर्ल्स हाई स्कूल में किया। ट्रायल के दौरान उस पर पदुम बोरो की नजर पड़ी। उन्होंने 2012 में उन्हें कोचिंग देना शुरू किया था। बाद में उन्होंने भारत के मुख्य महिला बॉक्सिंग कोच शिव सिंह से कोचिंग प्राप्त की। उनकी पहली बड़ी सफलता फरवरी 2018 में इंडिया ओपन में स्वर्ण पदक जीतने के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में 2018 के भारतीय टीम में चुने जाने के बाद उनके कैरियर में तेजी आई। नवंबर 2017 में उन्होंने वियतनाम में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भी प्रभावित किया और कांस्य पदक जीता। जून 2017 में अस्ताना में आयोजित प्रेसिडेंट्स कप में भी एक और कांस्य पदक अपने नाम किया। हालांकि राष्ट्रमंडल खेलों में बोर्गेहेन क्वार्टर फाइनल में यूनाइटेड किंगडम की चैंपियन सैंडी रयान से हार गईं, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों में 2018 में उनकी भागीदारी एक तरह की सफलता थी। लवलीना ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के क्वार्टर फाइनल में हारने के बाद फैसला किया कि उन्हें दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने आयोजन से पहले अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के लिए तैयारी की थी, लेकिन फिर भी वह पदक नहीं जीत सकीं। उन्होंने महसूस किया कि शारीरिक फिटनेस पर्याप्त नहीं है और मेडिटेशन का सहारा लेना शुरू किया। उन्होंने ओलंपिक चैनल के साथ बातचीत में स्वीकार किया कि मैंने उस प्रतियोगिता में जाने के लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी, चाहे वह तकनीकी हो या फिटनेस। जब मैं हार गई तो यह मेरे लिए मानसिक रूप से तोड़ देने वाला था। उसके बाद ही मुझे एहसास हुआ कि शारीरिक कौशल ही मायने नहीं रखता था। एक बड़ा टूर्नामेंट खेलना अपने साथ काफ़ी तनाव लेकर आता है और मैं खेल के मनोवैज्ञानिक पहलुओं से वाकिफ हो गई। मैंने अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए ध्यान लगाया और इससे मुझे मुकाबलों के बीच में रणनीति बनाने में भी मदद मिली। मैंने उसके बाद बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया। परिणामों ने यह साबित कर दिया था कि उन्होंने लगातार 2 विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक 2018 और 2019 भी उसके बाद जीते। 2020 की शुरुआत में उन्होंने एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर के क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की मफ्तूनाखोन मेलिवा को हराकर ओलंपिक में अपना स्थान पक्का कर लिया। वह सेमीफाइनल में चीन की गुहोंग से हार गईं और उन्होंने एक और कांस्य से संतोष करना पड़ा, लेकिन उनका मिशन पूरा हो गया। हालांकि उनका अगला उद्देश्य पदक का रंग बदलना है। उन्होंने ओलंपिक चैनल को बताया कि मुझे पता है कि 2 विश्व चैंपियनशिप कांस्य एक अच्छा प्रयास है, लेकिन मेरा लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतना है। मुझे एहसास है कि इसके लिए मुझे और भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन नियन चिन को 4-1 से हराकर कांस्य पक्का कर लिया था। लवलीना सेमीफाइनल में टर्की की मुक्केबाज से हार गईं और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन इस हार में भी उनकी जीत छुपी हुई थी, क्योंकि उनका यह ओलंपिक में डेब्यू था और अपने डेब्यू में ही पदक जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। आगे उनका सफर जारी रहेगा और इस सफर के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। ओलंपिक में जाने से पहले तक उनके गांव के लिए जो रास्ता जाता था और उनके घर का रास्ता भी कच्चा था, जिसे असम सरकार ने उनके पदक पक्का करने के बाद पक्का रास्ता बनाने का वादा किया। हमारे देश में सरकार वादा तो कर देती है, लेकिन उसे पूरा होने में वर्षों लग जाते हैं। लेकिन असम की सरकार ने लवलीना के लौटने से पहले सड़क को पक्का करने का वादा किया और उसे निभाने में भी जुट गई और उस सड़क का कार्य भी शुरू हो गया है। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।